हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसके माँ बाप जब उसकी ख्वाहिशात के लिए कुछ सोचते हैं। जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसकी माँ बाप की ख्वाहिशात होती है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने और खूब तरक्की करे। इसलिए बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उनको स्कूल में दाखिला करवाते हैं और दाखिले के बाद वो बच्चा खूब मेहनत से और लगन से पढ़ता है और माँ बाप भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी बात करेंगे जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पढ़ाई क्या होती है, स्कूल लाइफ क्या होती है, कॉलेज लाइफ क्या होती है, कॉलेज लाइफ के बाद क्या होता है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माँ बाप का हर सपना होता है कि मेरा बच्चा आगे जाके डिग्री करे, तो उसी हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो है, अगर आप देखेंगे चार्ट में तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि माँ बाप जो स्कूल हम लोग को जब भेजते हैं तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ जाएगी दोस्तों स्कूल के ताल्लुक से कि स्कूल में आपको पूरे 10 साल, 11 साल, 12 साल गुजारने रहते हैं। प्री प्राइमरी के, सीनियर नर्सरी की या फिर सेकेंडरी सेक्शन सब मिला जुला के 11-12 साल आपको वहाँ पर बिताने होते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि स्कूल लाइफ में सब चीज़ें जो होती है वो पेरेंट्स होते हैं और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट एंड टीचर्स होते हैं। जो भी मतलब रिकॉर्ड बनाया जाएगा बच्चों के ताल्लुक से स्कूल में, जो टाइम टेबल रेडी होगा बच्चों को उस हिसाब से आना जाना पड़ेगा। जो टाइम टेबल में हिसाब से पेपर होगा, क्विज़ होगा, कुछ भी होगा, बच्चों को उस हिसाब से करना पड़ता है। वहाँ बच्चे अपने तरीके से नहीं चल सकते हैं। बहुत से बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो बच्चों का फ्यूचर उतना सही नहीं होता है। बच्चों को डेली स्कूल जाना चाहिए। स्कूल में एक ख़ास बात ये भी होती है कि बच्चों को साल भर एक ही क्लास में बिठाया जाता है। अगर वो दूसरी से तीसरी में जाएंगे तो क्लास चेंज होगी, चौथी से पाँचवीं में जाएंगे तो क्लास चेंज होगी, सातवीं से आठवीं में जाएंगे तो क्लास चेंज होगी, नौवीं से 10वीं में क्लास जाएंगे तो चेंज होगी। 10वीं में उनका एक बोर्ड एग्ज़ाम होगा जहाँ पर वो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, जहाँ पे उनका पेपर स्कूल में नहीं होता है, स्कूल से बाहर होता है। तो इतना समझ में हम लोग को आता है कि स्कूल में 10-11 साल गुजारने के बाद बच्चा इस लायक बन जाता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करके इंग्लिश में बात कर सकता है, मराठी में बात कर सकता है, हिंदी में बात कर सकता है। उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये सब चीज़ें कब हो पाती है दोस्तों? जो टीचर हमको पढ़ाते हैं अच्छे से, जो टीचर हमको मैनेज करते हैं अच्छे से। इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो पूरे पैसे खर्च करते हैं। उनकी एक साल भर की फ़ीस होती है जो स्कूल को देनी रहती है। बच्चों को बुक्स दिलाते हैं, किताब दिलाते हैं, बच्चों को यूनिफ़ॉर्म दिलाते हैं। स्कूल में एक ख़ास और चीज़ होती है कि स्कूल में यूनिफ़ॉर्म पहन के जाना ज़रूरी होता है। ये तो हो गई बात दोस्तों स्कूल की। अगर हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में अगर आप देखोगे तो कॉलेज में यूनिफ़ॉर्म पहन के जाना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे आपको स्कूल में पहन के जाना ज़रूरी होता है यूनिफ़ॉर्म, कॉलेज लेवल पे आपको यूनिफ़ॉर्म पहन के जाना ज़रूरी नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें होती है दोस्तों जो कॉलेज से और स्कूल लाइफ में बहुत अंतर पैदा करती हैं। स्कूल में बच्चे खुद जो है क्या नाम है लेक्चर के हिसाब से अपना ऊपर नीचे बैठते हैं। जैसे स्कूल में हर एक लेक्चर, हर एक पीरियड साल भर एक ही क्लास में होता है, कॉलेज लेवल पे ऐसा नहीं होता है। कॉलेज लेवल पे जो है हर एक लेक्चर कोई कोई कॉलेज में अलग अलग क्लासरूम में होता है। कोई कोई कॉलेज में ऐसा होता है कि हर दिन जो लेक्चर होता है अलग अलग क्लास में होता है। बहुत से कॉलेज में 2-4 दिन, एक हफ्ते का लेक्चर एक क्लास में होता है, बाकी लेक्चर्स अलग क्लास में होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे स्कूल में अटेंडेंस का कंपलसरी होता है, सुबह से लेकर शाम तक का या फिर सुबह से लेकर दोपहर तक का जो स्कूल होती है वहाँ पर कंपलसरी होता है अटेंडेंस। यहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों। बच्चा एक लेक्चर बैठने के बाद अगर कुछ उसको कहीं आना जाना है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो जा सकता है और दूसरी चीज़ें जो है क्या नाम है फिर आके तीसरा लेक्चर बैठ सकता है। तो इसमें लेक्चर कंपलसरी नहीं होते दोस्तों। हाँ, ये है कि बच्चा लेक्चर अगर बैठेगा वहाँ पर तो उसको नॉलेज मिलेगा और उससे पेपर उसके अच्छे जाएंगे, इसलिए लेक्चर वहाँ भी बैठना ज़रूरी होता है। लेकिन ये है कि अगर कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ वजह आ गया है जिससे बच्चा लेक्चर छोड़ने में मजबूर है, तो वो लेक्चर वहाँ पर छोड़ सकता है और कॉलेज से बाहर जा सकता है। तो ऐसे बहुत से कॉलेज स्ट्रिक्ट भी होते हैं जहाँ पर मतलब कॉलेज में बच्चे एक बार अगर आ गए तो बाहर जाने नहीं देता है। और बहुत से कॉलेज में ऐसे भी होते हैं कि बच्चे मतलब अपने हिसाब से आ जा सकते हैं। और उनके जो ब्रेक भी होते हैं दोस्तों, वो ब्रेक काफ़ी 1 आवर के लंबे होते हैं। और अगर स्कूल लेवल की बात की जाए तो स्कूल में ब्रेक मुश्किल से 20 से 25 मिनट मिलता है और वो भी स्कूल में ही उन लोग को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन कॉलेज लेवल पे जो ब्रेक मिलता है वो बाहर भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो दोस्तों होती है, बच्चे जो है कॉलेज लेवल पे ऐसे भी होते हैं जो खुद स्टडी करते भी हैं और काम भी करते हैं, अपनी फ़ीस भी भरते हैं
और अपने आप को और अच्छा बनाते हैं। लेकिन स्कूल लेवल में क्या होता है, बच्चों के ताल्लुक से जो भी होता है वो सिर्फ पेरेंट्स करते हैं और टीचर्स उनको समझा समझा के पढ़ा पढ़ा के आगे लेके चलते हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखोगे दोनों दोस्तों, तो कॉलेज लाइफ बहुत अलग लाइफ है और स्कूल लाइफ बहुत अलग लाइफ है। स्कूल लाइफ काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है, 10 साल 11 साल होती है, लेकिन कॉलेज लाइफ एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ना चाहे कोर्स के हिसाब से। वो बच्चा 2 साल पढ़ के 12वीं पास हो जाए, आगे पढ़ के डिग्री कर ले, डिग्री पढ़ने के बाद उसको कोई जॉब मिली तो जॉब कर सकता है वो। उसके बाद अगर वो चाहे तो मास्टर्स भी कर सकता है, आगे पीएचडी भी कर सकता है, एमफिल कर सकता है। बहुत सी चीज़ें कोर्सेज होते हैं जो बहुत कुछ आगे जाके कर सकता है। डिपेंड करता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है, उसको कितना इंटरेस्ट है पढ़ाई में, कितना नहीं इंटरेस्ट है। और बच्चों को कोर्सेज चुनने का मौका मिलता है कॉलेज में, लेकिन स्कूल में जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट उन लोगों को 8-10 साल पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस कोर्सेज़ के अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है कॉलेज लेवल पे, जो बच्चा चाहे जो चीज़ चाहे वो अच्छे से वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है दोस्तों कॉलेज लाइफ के ताल्लुक से होती है और स्कूल टाइप से होती है। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे होता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको स्कूल और कॉलेज की लाइफ के बारे में पूरी बातें क्लियर हो गई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और कुछ नया कुछ जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।